साल था 1980 के दशक का। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा की तरह मौजूद था, लेकिन इस तनाव के पीछे एक और युद्ध चल रहा था, खुफिया एजेंसियों का युद्ध। यह वह लड़ाई थी जिसमें न तो गोलियां खुलकर चलती थी और न ही सैनिकों की टुकड़ियां दिखाई देती थी। यह लड़ाई चलती थी छद्मनामों, नकली पहचान और खामोश मिशनों के सहारे। इसी खामोश युद्ध का एक योद्धा था अजीत कुमार डोभाल। उस समय वे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए काम कर रहे थे। उनका मिशन था पाकिस्तान के अंदर जाकर ऐसी जानकारी जुटाना जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। लेकिन यह मिशन इतना खतरनाक था कि अगर उनकी पहचान खुल जाती तो वापसी लगभग नामुमकिन थी। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद अजीत डोभाल का नाम अब अजीत नहीं था, उनकी पहचान बदल चुकी थी। अब वे एक स्थानीय व्यक्ति की तरह रहते थे। उनकी बोली, पहनावा, चाल ढाल सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी, पठानी सूट पहनते थे और उर्दू ऐसे बोलते थे जैसे वहीं पैदा हुए हों। कई लोगों को तो शक भी नहीं होता था कि यह व्यक्ति कभी भारत से आया होगा। उनका काम था कट्टरपंथी संगठनों के बीच जाकर उनकी योजनाओं को समझना। कई बार उन्हें ऐसे लोगों के बीच बैठना पड़ता था जो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे होते थे और वे चुपचाप सुनते रहते थे, क्योंकि वही जानकारी भारत के लिए ढाल बनने वाली थी। एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। लाहौर की एक पुरानी गली में अजीत डोभाल एक चाय की दुकान पर बैठे थे। वहाँ कुछ लोग बैठे बैठे भारत के खिलाफ चर्चा कर रहे थे। डोभाल हमेशा की तरह सिर्फ सुन रहे थे, लेकिन अचानक उनकी नजर सामने बैठे एक आदमी से टकराई। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी पहचान की चमक थी, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। डोभाल समझ गए कुछ गड़बड़ है। उस आदमी ने धीरे से अपने साथ बैठे साथी से कुछ कहा। दोनों ने एक साथ डोभाल की तरफ देखा। अब माहौल बदल चुका था। दुकान में बैठे कुछ लोग धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगे। डोभाल ने चाय का आखिरी घूंट लिया और बिल्कुल सामान्य तरीके से उठे, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या उनकी पहचान खुल गई है? अगर हाँ, तो अगला कदम होगा पूछताछ। और पाकिस्तान में जासूसों की पूछताछ का मतलब अक्सर होता है वापसी का कोई रास्ता नहीं। डोभाल दुकान से बाहर निकले। सड़क पर शाम का वक्त था, लोगों की भीड़ थी, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें एहसास हुआ कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि एक अनुभवी एजेंट जानता है कि घबराहट सबसे बड़ी गलती होती है। वे धीरे धीरे चलते रहे और भीड़ में घुलने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ कदम बाद उन्हें साफ सुनाई दिया, रुको। आवाज कड़क थी और उसी पल डोभाल समझ गए खेल शुरू हो चुका है। अब उनके सामने दो ही रास्ते थे। पहला, रुक जाना, जिसका मतलब था पूछताछ, गिरफ्तारी और शायद मौत। दूसरा, भागना, लेकिन भागना भी आसान नहीं था, क्योंकि अगर वे भागते तो शक पक्का हो जाता। एक पल के लिए डोभाल रुके, फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी फिल्मी सीन जैसा था। वे अचानक पीछे मुड़े और उस व्यक्ति के पास जाकर बोले, क्या हुआ भाई, क्यों बुला रहे हो? उनकी आवाज में डर का नाम तक नहीं था। वह आदमी कुछ सेकंड तक उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, तुम यहाँ के नहीं लगते। डोभाल हल्का सा मुस्कुराए, क्यों, दाढ़ी कम है क्या? दुकान के पास खड़े कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन वह आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? डोभाल ने तुरंत जवाब दिया, वही नाम जो उनकी नकली पहचान में दर्ज था। फिर उन्होंने उस इलाके के बारे में ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ स्थानीय लोग जानते थे। कुछ मिनट की बातचीत के बाद वह आदमी थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी आंखों में शक अभी भी था। उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो बच नहीं पाओगे। डोभाल ने कंधे उचका दिए, भाई झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? फिर वे आराम से वहाँ से चले गए, लेकिन जैसे ही गली का मोड़ आया उनकी चाल थोड़ी तेज हो गई, क्योंकि वे जानते थे आज किस्मत ने साथ दिया है, लेकिन अगली बार इतनी आसानी नहीं होगी। उस घटना के बाद डोभाल ने अपनी पहचान को और मजबूत
किया। उन्होंने महीनों तक उसी इलाके में रहकर काम किया। धीरे धीरे वे उन लोगों के बीच भरोसेमंद बन गए और वही भरोसा भारत के लिए बहुमूल्य जानकारी लेकर आया। उस दिन अगर अजीत डोभाल घबरा जाते, अगर उनकी आवाज कांप जाती, अगर उन्होंने गलत जवाब दे दिया होता, तो शायद वे कभी भारत वापस नहीं लौट पाते। लेकिन एक खुफिया एजेंट की असली ताकत उसकी बंदूक नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका दिमाग। और उसी दिमाग की बदौलत अजीत डोभाल ने दुश्मन की धरती पर रहकर भारत के लिए कई खामोश जीत हासिल की। एक ऐसा आदमी जिसने अपना जीवन छाया में रहकर देश की रक्षा में बिताया।